जय माता दी। जय जय श्री राम। जय श्री राम। भैया, जैसे आप सभी को ज्ञात है कि महाकुंभ में क्या हुआ है। हमारे धर्म से जुड़े, सनातन धर्म से प्रेम करने वाले, माँ गंगा पर आस्था रखने वाले हमारे 30 से 40 भाई और बहनों को अपने अमूल्य जीवन का त्याग करना पड़ा भगदड़ के कारण। और इस विषय पर मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा कि इसमें किसकी कमी थी, कि सरकार की कमी थी, कि क्या थी। मैं इस विषय पे किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। मैं केवल और केवल कृष्णा दुबे जी जो वाद व्यास हैं, उनके प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने जो आरोप या जो भी उंगलियां उठाई हैं, उस विषय में मैं आज आपसे बात करूंगा। पहले तो ये बताइए कृष्णा जी कि आप किस पद पर उंगली उठा रहे हैं। भगवान शंकराचार्य की पद पर आप उंगली उठा रहे हैं, और कोई चरवाहे नहीं है जिस पर आप उंगली उठा रहे हैं। शंकरम शंकराचार्यम। आप व्यास मंच से, आप जैसे व्यास अगर ऐसी त्रुटियां करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। आप सनातन का भविष्य है और आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं। आप शंकराचार्य जी को मर्यादा सिखा रहे हैं। वाह। चलिए, मैं आपको उनकी वीडियो भी दिखाते चल रहा हूं। मिलेगी, उनको कुछ परेशानी ना हो, उनकी व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, जो हर एक चीज से हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है, अब उनमें किसी के कारण मच जाती है। देखो मैया, शंकराचार्य इतने सारे कथावाचक कथाओं से इतना दान लेकर जाते हैं, इतना चंदा लेकर जाते हैं वृद्धाश्रम के आड़ में, वाह वाह वाह, के आड़ में, किसी के भी आड़ में एक कथा से 10 करोड़ पैसा वो लेकर आते हैं। शंकराचार्य इतनी सारी संपत्ति पे कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे क्या सर, आप उनको शब्दों की मर्यादा सिखा रहे हैं कृष्णा जी, और आपकी मर्यादा ये कह रही है कुंडली नहीं मार के बैठे हैं, कुंडली मार के बैठे हैं। वाह। मैं आपको पहले ये बता दूं कि आप जो अध्ययन किए हैं, मैं नहीं जानता आपका अध्ययन कैसा है, परंतु आप शंकराचार्य जी के विषय में ये टिप्पणी कर रहे हैं। आपको पता है कि जब भृगु जी ने त्रिदेवों की परीक्षा ली, तो जब अंतिम परीक्षा भगवान नारायण की देने गए, तो उन्होंने उनके सीने पर पादप प्रहार किया पैर से। लक्ष्मी जी ने क्रोध में आके श्राप दिया, और फिर भृगु जी ने श्री विद्या की रचना की। और शंकराचार्य भगवान के ऊपर साक्षात मां ललितांबा त्रिपुर सुंदरी षोडशी की कृपा है। आप क्या बात कर रहे हैं। आप पहले किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने से पहले समझना सीखें। आप जैसे अगर कथा व्यास ऐसी गलतियां करेंगे तो सनातन की क्या दशा होगी। श्री विद्या को आप यदि आप मजाक में ले रहे हैं, तो हैदराबाद निजाम में जाके देखिए, शेख निजाम की पत्नी जो है श्री विद्या की सालिका थी, उसके पास विश्व का दूसरा हीरा था जो उसके यहाँ पेपरवेट का काम करता रहा। हीरे की बात कर रहा हूं, विश्व का दूसरे नंबर का हीरा पेपरवेट का काम करता रहा उसके निजाम के यहाँ। तो भगवान शंकराचार्य के ऊपर आप ऐसी बात कर रहे हैं। जिम्मेदारी है कि 4 करोड़ लोग को भोजन कराना है, उनके रहने की व्यवस्था करना है। क्या शंकराचार्यों को की जिम्मेदारी नहीं? क्या कथावाचकों की कोई जिम्मेदारी नहीं कि वहां पर वो बड़ा टेंट लगा दे, भोजन प्रसाद चला दे, टेंट लगाकर सुलवा दे, छोटे छोटे संतों के लिए टेंट लगा दे। ये शंकराचार्य की भी जिम्मेदारी है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। की संपत्ति उनके पास गिने सो गिने नहीं, इतने गिने तो गिने ना, इतनी संपत्ति होने के बाद भी कुंडली मारकर बैठे बैठे सरकार को दोष दे रहे। मैं सरकार के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, परंतु आपके प्रश्नों का जवाब मैं दे रहा हूं, क्योंकि आपके प्रश्नों से मुझे बहुत आहत हुआ है। आपके जो प्रवचन है, सत्संग है, इससे मुझे बहुत कष्ट हुआ है। मां त्रिपुर सुंदरी की कृपा जिस पर हो जाती है ना, तो बहुत कुछ
कुछ कर सकता है। जितना आप सोच नहीं सकते उतना माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा से प्राप्त हो जाता है। सरकार की कोई गलती नहीं है भाई। प्रयास किया उन्होंने, उन कहीं किसी व्यवस्था में चूक हो गई जिसके कारण ये अनहोनी हो गई, बस हो गया। परंतु जिस पर आप टिप्पणी कर रहे हैं वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। कई शंकराचार्य, कई संत महात्मा, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महंत, श्री महंत बहुत हो सकते हैं, परंतु शंकराचार्य 4 ही है। कुंडलिनी मार के सरकार को दोष दिया। 4 करोड़ लोग रोज आ रहे हैं, कुछ भगदड़ मच जाती है किसी के भी कारण। अब शंकराचार्य जी को विरोध करना है, सही बात है, किसी गलत चीज का विरोध किया, विरोध करना एक अलग बात है। लेकिन केवल योगी जी और मोदी जी का, सरकार का विरोध करना ये अलग बात है। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि इतने सारे शंकराचार्य हैं, इतने सारे शंकराचार्य, कितने सारे शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य सब अपने सनातन धर्म की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन एक ही शंकराचार्य जो दिशा मठ के हमारे श्री माननीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे योगी मोदी ने ऐसा कर दिया। अब उनको कहेंगे अरे हमारे माननीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आपके पास इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति, कुछ पैसा लगा के कुंभ में टेंट डलवा दो ना, उनसे कहें। बात सही है कि कुंभ में टेंट डलवा देना चाहिए भगवान शंकराचार्य जी को, परंतु आप उन पर नियम बताने वाले या कानून या आदेश देने वाले कौन है? आपको पता है कि शंकराचार्य ही सनातन की एक ऐसी पदवी या ऐसा उत्कृष्ट पद है जिस पर कोई महंत, कोई मंडलेश्वर, कोई महामंडलेश्वर, श्री महंत, पुरोहित, वैदिक, आचार्य, पंडित, शास्त्री, कोई भी आदेश नहीं चला सकता। और आप उनके विषय में ऐसी बात कर रहे हो? वाह, 2 मिनट। शंकराचार्य जी कुछ गरिमा है शंकराचार्य के पद की। वाह, आगे हमारे भाई क्या कह रहे हैं ये भी सुना जाए। क्या उनके सनातन धर्म के बारे में ऐसा बोल रहे हैं? राम मंदिर का विरोध किया, राम मंदिर का ये करना नहीं चाहिए, कुंभ का विरोध कर रहे हैं। राम मंदिर का विरोध उन्होंने कदापि नहीं किया भगवान शंकराचार्य जी ने। उनका विरोध ये था कि मुहूर्त में ही पूर्ण मंदिर बनने के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो भगवान राम की, है ना। कुंभ का विरोध नहीं किया उन्होंने, आगे न राम मंदिर का विरोध किया। वैसा हो गया 2012 में तभी भी कुंभ हुआ था, उसमें भी कितने लोग मरे थे? सही बात है। उसमें भी जब तो 40 लोग मरे थे, 50-60 लोग मरे थे बिल्कुल। उस कुंभ में 2012 में 10 फरवरी के दिन कई लोग, कितने लोग मर गए। उस समय हमारे श्री अखिलेश जी की सरकार थी। अब उस समय वो शंकराचार्य जी वो मठ पर बैठकर क्यों नहीं कह रहे थे? हम तो कभी कभी सोचते हैं कि स्वघोषित तो नहीं है, शंकराचार्य जी खुद से बन गए। बैठकर शंकराचार्य का हम अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन बच्चे आप ये अपमान ही कर रहे हो, आप अपमान ही कर रहे हैं। स्वघोषित, इसके विषय में आपको किसने बता दिया कि वो स्वघोषित? ये आप तय करेंगे। आप ये बताइए, आपको पता होना चाहिए कि शंकराचार्य के फैसले पर कोई उंगली उठाना नहीं सही है। जो भी शंकराचार्य जी के फैसले पर उंगली उठाएगा वो सही बात नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म की सबसे उत्कृष्ट पदवी जो है वो शंकराचार्य जी की ही पदवी है। उस पर किसी का जोर नहीं है, ना महंत, आचार्य, ना महामंडलेश्वर, महंत, श्री महंत, किसी का जोर नहीं है। परंतु आप जैसे विद्वान और अनुभवी ज्ञान विद्या के सागर, आप जैसे वक्ता अगर ऐसी बातें करेंगे तो क्या होगा सनातन? न्यूज देखते हैं, उसमें अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। क्या मोदी योगी की जिम्मेदारी है क्या
पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है क्या? सरकार की जिम्मेदारी है? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? हमारी भी जिम्मेदारी है, संतों की भी जिम्मेदारी है, बड़े बड़े कथावाचकों की भी जिम्मेदारी है। आज तक कभी नहीं सुना कि कोई कथावाचक ने राम मंदिर में इतना दान दे दिया। सुना? कोई कथावाचक ने कुंभ में ये बड़ा टेंट डलवा दिया। सुना? चलिए, बहुत सही। अच्छा, किसी कथावाचक ने कोई दान नहीं दिया, जबकि अत्याधिक बैठे हुए हैं, एक से एक धनाढ्य बैठे हुए हैं कथा व्यास, और अच्छा भी है भाई, सनातन का प्रचार कर रहे हैं तो भगवान और नारायण की कृपा से उनके पास है। अच्छा, आपने कितना दिया? भाई मेरी क्षमता नहीं है दान, अभी मेरी क्षमता नहीं है कि मैं दान करूं कुछ। आपने कितना दान किया, पहले स्वयं पर देखना चाहिए झांक करके, है ना, कि मैं कितने गहरे पानी। कोई कथावाचक ने कुंभ में ये बड़ा टेंट डलवा दिया। कभी सुना? करोड़ों का चंदा लेके जा रहे, वृद्धाश्रम के आड़ में, दान के आड़ में, भोजनालय के आड़ में, बड़ा 10-10 लाख लोग 10-10 करोड़ रुपए दे रहे, बड़े बड़े विधायक आकर पैसे दे रहे, वो पैसे जा रहे हैं सब उनके पास, संपत्ति पे कुंडली मार। कभी कुंभ में कुछ दान पैसा नहीं दिया। उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे। और हमारे ज्योतिषा मठ उत्तराखंड के अभिमुक्तेश्वर नजदीक से तुच्छ मठी का एक बालक निवेदन कर रहा हूँ कि अपने पद की कुछ गरिमा होती है भैया, पद की कुछ गरिमा है, गरिमा के साथ रहिए। शंकराचार्य है, भाषा में कुछ प्रबंध डालिए। आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ये आप समझाएंगे, है ना, ये शंकराचार्य को क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, है ना, ये आप तय करेंगे। अब आप कौन होते हैं उंगली उठाने वाले? कुंडलिनी मार के बैठे हैं, कितने मंत्रियों ने कितना पैसा दिया है, आपको तो सारी जानकारी है। तब तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए किस किस के पास कितना धन है, कितना क्या है। भैया ये सब किसी पुराण में नहीं लिखा है जिस विषय पे आप टिप्पणी कर रहे हैं ना चाहते हुए। आप शंकराचार्य जी के ऊपर टिप्पणी करती हैं, इस कारण मुझे कष्ट हुआ है। और आप बात कर रहे हैं कि साधु संतों की, तो ये बहुत से ऐसे संत हैं जिन्होंने बहुत अनगिनत धन लगा करके टेंट लगवाया हुआ है हमारे परिचय में, मैं नाम नहीं लूंगा इधर पे। परंतु आप महात्माओं की बात कर रहे हैं तो महात्माओं के लिए भी कानून होना चाहिए था। आप वीडियो देखिए, रील्स देखिए यूट्यूब में, इस संत लोग महिलाओं को गाली दे रहे हैं। क्यों भैया, क्यों दे रहे हैं? ये माँ बहन नहीं है, माँ बेटी नहीं है? कहीं कोई बाबा सटक मार रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कहीं किसी को कोई गाली दे रहा है, कहीं कोई किसी को थप्पड़ मार दिया। तो क्षमा चाहता हूं, है ना, आप जैसे व्यास को ये सब शोभा नहीं देता, है ना। जय माता की, जय श्री राम। और मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना, आप बहुत ज्ञानी और बहुत उत्कृष्ट व्यास हैं, बहुत अच्छे व्यास हैं। आपको इन सब संबंधित चीजों में नहीं आना चाहिए। आप जैसे ज्ञानी ही अगर ऐसी टिप्पणियां करेंगे तो फिर कैसे होगा। जय माता की, जय श्री राम, जय जय मां, हर हर महादेव।